जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, दूरी एवं विस्थापन क्या होता है, इनको आज हम इनके अंतर के बारे में समझेंगे कि वो वास्तव में होते क्या हैं। तो पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि दूरी किसे कहते हैं, अर्थात जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। तो दूरी क्या होता है इसको समझिए। देखिए, जब कोई बॉडी किसी मार्ग पे जितना ट्रैवल करती, जितना चलती है, उसी को दोस्तों हम लोग दूरी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे थी ए पर और वो चल के यहाँ पे मान लेता हूँ बी है, वो ए से चलकर बी तक आई। तो अगर मान लेता हूँ ए और बी ये है मान लेता हूँ 10 किलोमीटर, तो हम कहेंगे कि जो ये बॉडी यहाँ से यहाँ आई है इसका मतलब ये 10 किलोमीटर आई, अर्थात ए से बी का जो स्थान है दोस्तों वो 10 किलोमीटर दूर है। तो दूरी का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम किसी मार्ग पे जितना चलते हैं, जितना हम लोग गति करते हैं, उसी को दूरी कहते हैं। तो यदि मान लीजिए हम ए से बी तक आए हैं और हमें गति करने में 10 किलोमीटर चलना पड़ा, तो यहाँ पर जो दोस्तों 10 किलोमीटर है यही आपका क्या है, दूरी है। तो उम्मीद करूँगा दूरी क्या चीज़ है दोस्तों समझ में आ गया होगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि दूरी आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी होता क्या है। अब बात आती है दोस्तों विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, अर्थात इसको इंग्लिश में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसको हम कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी कहीं से चलना स्टार्ट की और जहाँ पे पहुँची, तो जहाँ से चली थी और जहाँ पे पहुँची है उसको सीधी रेखा में मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है और यहाँ से चली, यहाँ पे मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है, तो ए से चली और बी तक गई है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक गई थी, इसकी दूरी हो गई। अब जहाँ से चली थी जहाँ पहुँची है उसी के सीध में जो लाइन हम मिलाते हैं दोस्तों, वही लाइन हमारा कहलाता है विस्थापन। उम्मीद करूँगा दोस्तों विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंट है ये समझ में आ गया होगा। देखिए, दूरी जो होता है ना ये मान में थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि विस्थापन मान में कम होता है। जैसे आप देखिए, अगर यहाँ से आया है तो इसका मतलब दूरी तो ज़्यादा चला, लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन की तो विस्थापन में क्या होता है, जहाँ से चला था और जहाँ पहुँचा है उसके सीध में जो लाइन मिलाई जाती है उसी को हम लोग दोस्तों विस्थापन कहते हैं। देखिए, दूरी का भी जो मात्रक होता है दोस्तों वो भी मीटर होता है और विस्थापन का जो मात्रक होता है दोस्तों ये भी, अर्थात दूरी का मात्रक मीटर और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। अगर दोस्तों इसको मैं बीमा में बात करूं, जो 11th के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, बीमा में इसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और विस्थापन को भी बीमा में हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। लेकिन देखिए, इनकी सब सिस्टम यानी पूरा क्रिया एक जैसा होता है, मात्रक और बीमा सेम होता है, लेकिन जब बात आती है सदिश राशियाँ अदिश राशियों में तब ये एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। देखिए, जो दूरी होता है, दूरी में दिशा फिक्स नहीं होती है, अर्थात इसमें दिशा का ज्ञान हमें नहीं होता है, जबकि विस्थापन में इसमें क्या होता है, विस्थापन में दिशा का ज्ञान रहता है दोस्तों। तो ये अंतर हो जाता है। दूरी में क्या रहता है कि दिशा का ज्ञान नहीं रहता है, जबकि विस्थापन में दिशा का ज्ञान रहता है। तो ये बेसिकली इसका मेन डिफरेंट होता है दोस्तों, दूरी और विस्थापन। बाकी देखिए, मात्रक और बीमा में देखेंगे तो ये अंतर नहीं आपको दिखेगा, लेकिन जब सदिश राशियाँ अदिश राशियों की बात आती है तो ये अलग हो जाते हैं। तो दूरी क्या होता है, एक अदिश में आ जाता है, जबकि विस्थापन सदिश। देखिए, अदिश और सदिश का मतलब यह होता है कि जिसकी दिशा फिक्स होती है, दिशा पता चलता रहता है, वो अदिश से आते हैं, सदिश होते हैं, और जिसकी दिशा ही नहीं पता रहता है वो अदिश की कैटेगरी में आते हैं। तो अब दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो मतलब दूरी और विस्थापन से संबंधित होगा, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि दूरी और विस्थापन में बेसिकली मेन डिफरेंट क्या होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं कि दूरी और विस्थापन में मेन डिफरेंट क्या होता है। चलिए, मान लीजिए यहाँ पे एक स्थान पे कोई बॉडी थी, वो ए से गई बी, ठीक है, फिर बी से गई सी। तो अब मान लीजिए ए से बी आया 5 मीटर लगा, फिर उसके बाद बी से सी गया उसको 4 मीटर लगा। तो अगर हम बात करते हैं दूरी कितना चला है, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर और ये 4 मीटर, यानी कुल मिला के 9 मीटर चला।
अब हम बात करते हैं विस्थापन इसका कितना हुआ। तो देखिए विस्थापन का मतलब यह हमने बताया कि जब कोई बॉडी जहाँ से चलती है और जहाँ पहुँचती है उसके सीध में एक लाइन जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ वही हमारा कहलाता है दोस्तों विस्थापन। तो अब देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिखने लगा होगा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अगर इसको मैं आधार मान लूँ, इसको मैं लंब मान लूँ, तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, कण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, तो कण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण बराबर हो जाएगा दोस्तों, लंब का मान दिया दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आधार का मान। तो कण बराबर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा अंडर रूट 25, और जो 25 होता है दोस्तों वो 5 का वर्गमूल, अर्थात कहने का मतलब, सॉरी गलती हुई हमसे, अंडर रूट 25 नहीं होगा। देखिए 4 से 16 हो जाएगा, ये 25, तो 16 25 दोस्तों हो जाएगा 41। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो मान आया दोस्तों, इसका जो मान आया वो अंडर रूट, यानी के जो कण का मान है वो अंडर रूट 41 मीटर। अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो ये समथिंग 6 दशमलव कुछ के करीब ये जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों इसका, यानी ये इसका क्या है, अंडर रूट 41 क्या है, ये विस्थापन आया है दोस्तों इसका। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी ए से चली बी, बी से आई सी, और सी से आई है दोस्तों डी पर। तो दूरी की अगर मैं बात करूं तो दूरी कितना चला है, तो ए से यहाँ तक 3, फिर 3 3, यानी 9 मीटर चल चुका है, दूरी की मैं बात करूं। अब बात करें विस्थापन का मतलब क्या होता है, तो जहाँ से बॉडी चलती है और जहाँ पहुँचती है उसके सीध में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वही दोस्तों हमारा कहलाता है विस्थापन। तो देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन डायरेक्टली इक्वल है इस लाइन के, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो हम कह देंगे कि इसके, देखिए अगर इस सवाल में बात करें दोस्तों, इस सवाल में तो दूरी जो है, दूरी है 9 मीटर, और हम बात करें विस्थापन, तो विस्थापन है दोस्तों अंडर रूट 41, यानी मैं कहूँगा 6 दशमलव समथिंग होगा, ठीक है। इसमें देखिए दूरी की मैं बात करूँ तो दूरी तो चला कुल मिला के 9 मीटर चला है, ठीक है। अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये जितना होगा उतना ये होगा, अर्थात इसका विस्थापन है दोस्तों 3 मीटर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों दूरी विस्थापन में आपका मेन डिफरेंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।